वफादारियों पर शक करते हैं। भारत की आजादी की जंग में पहला काला पानी की सजा काटने वाला हैदराबादी था। ग़ज़वे हिंद की बात पूछने वालों बेईमानों, फ़ज़ल-ए खैराबादी कौन था? इसने अंग्रेजों से सौदा नहीं किया। ग़ज़वे हिंद की बात करने वाले पूछो, बताओ उनको, माल्टा की जेल में तुम थे, तुम्हारा बाप था? हुसैन अहमद मंदी थे वहां पर, सर्दी में खुले मैदान में रख दिया गया कई महीने उनको। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि भारत देश की आजादी में मुसलमानों ने भी एक अहम रोल अदा किया है, लेकिन इसके बावजूद इस देश के कुछ लोग हैं जो भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करके ये सवाल करते हैं कि बताओ तुमने इस मुल्क के लिए किया ही क्या है, तुम्हारे बाप दादाओं ने इस मुल्क की आजादी के लिए क्या किया। लेकिन आप तमाम लोग जानते हैं कि इस देश का इतिहास रहा है कि अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत देश के उलेमाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और आज़ादी की लड़ाई लड़ने तक कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में तमाम जंग अजीम में भारत के मुसलमानों ने अपनी एक हिस्सेदारी पेश की और दुनिया वालों को यह दिखाने की कोशिश की कि जब तक हिंदुस्तान में एक मुसलमान भी जिंदा है, कोई इस हिंदुस्तान के ऊपर काबिज नहीं हो सकता है, इस हिंदुस्तान को कोई कहा जा सकता है गुलाम नहीं बना सकता है। आज आपको बता दें कि AIMIM पार्टी यानी कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की 66वीं फाउंडेशन डे थी। ऐसे में AIMIM पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने जब दारुस्सलाम में भाषण देना शुरू किया, स्पीच देना शुरू किया, तब ग़ज़वे हिंद की बात करने वाले लोगों को ऐसा करारा जवाब दिया जो लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर जो गलत टिप्पणी करते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं, उन्हें जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ नाम गिनाए जिसमें फ़ज़ल-ए खैराबादी साहब हों या फिर ब्रिगेडियर उस्मान साहब हों। उन्होंने तमाम उन नाम को बताते हुए यहाँ के लोगों से सवाल किया और उन्हें बताने की कोशिश की कि तुम क्या जानते हो, तुम्हें हम बताते हैं कि इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की शान के लिए हमारे लोगों ने, हमारे उलेमाओं ने किस तरह से कुर्बानी दी है। आइए सुनते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में क्या कुछ बातें कही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे जम करके एक नया मसला शुरू करे। ग़ज़वे हिंद, ग़ज़वे हिंद। मेरे पास एक साहब आए थे, दिल की भड़ास पूरी निकाला उनके सामने में। बोला तुम मेरे सामने बैठकर ग़ज़वे हिंद की बात कर रहे। मैंने उनसे पूछा तुमको मालूम मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी कौन थे? तो हस्बे आदत ये संगियों को कुछ नहीं मालूम। बोले कौन थे उनको मौलाना? बोला मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी मुजाहिदे आजादी के थे, मुरादाबाद के थे, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, पीर तरीक़त थे। और जब मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी ने फतवा दिया तो अंग्रेज इतना मारते थे उनको कि एक मर्तबा अंग्रेजों ने मौलाना किफ़ायतुल्लाह के उस जिस्म के ऊपर इस्तरी चला दी, गरम इस्तरी चला दी, पूरा जिस्म लहू लहान कर दिया। आज जब मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी की सजा दी जा रही थी, तो सुनो जो ग़ज़वे हिंद की बात हमसे पूछना चाहते हैं। मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी की ज़बान पर क्या था? फांसी का फंदा था, आशिक़ रसूल थे। मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी के ज़बान से ये नात निकल रही थी कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा और रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी के ज़बान से नात निकल रही थी और मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी कह रहे थे कि नामे शहाने जहां मिट जाएगा लेकिन यहाँ हशर तक नामे पंजतन रह जाएगा। मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी फांसी का फंदा गले में पड़ गया। मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी ने अपनी ज़बान से कहा सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हशर तक नाते हजरत का जबानों पर सुगन रह जाएगा। तुम ग़ज़वे हिंद की बात हमसे करते हो? ये मौलवी इस्माइल जो मक्का मस्जिद के इमाम थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जमा किया, रमजान के महीने में जुमे का फतवा दिया, कहा सुल्तान बाजार चलो वुमेन रेसिडेंसी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। काला पानी का सबसे पहला मुजरिम जो भारत के मुसलमानों से ग़ज़वे हिंद की बात करे, सुनो बेशर्मो जो हमारी वफादारियों पर शक करते हैं। भारत की आजादी की जंग में पहला काला पानी की सजा काटने वाला हैदराबादी था। ग़ज़वे हिंद की बात पूछने वालों बेईमानों, फ़ज़ल-ए खैराबादी
आतंकवादी कौन था जिसने अंग्रेजों से सौदा नहीं किया? ग़ज़वे हिंद की बात करने वाले पूछो, बताओ उनको, माल्टा की जेल में तुम थे, तुम्हारा बाप था? हुसैन अहमद मदनी थे वहां पर, सर्दी में खुले मैदान में रख दिया गया कई महीने उनको। जौहर बरादरान कौन थे? एक का तो इंतकाल मुल्क से बाहर हो गया, अल्लाह ने उनको उनके जिस्म को इजाजत दी तदफीन करने की बैतुल मुक़द्दस में। ग़ज़वे हिंद की बात हमसे करते हो? शर्म करो बेईमानों, तुम इतनी नफरत कर रहे हो मुसलमानों से, क्या तुम भूल गए ब्रिगेडियर उस्मान कौन था? कौन था ब्रिगेडियर उस्मान जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ के अपनी जान की शहादत दे दिया? ग़ज़वे हिंद की बात हमसे करने वाला बताओ, हवलदार अब्दुल हमीद कौन था? किसकी मां की गोद से पैदा हुआ था? ये वीडियो और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने अपनी बातों को रखी और किस लहजे में उन्होंने जो है वो तमाम बातों को बताने का काम किया। कितना गुस्सा था इनके अंदर, और ये गुस्सा इस वजह से क्योंकि एक ही सवाल हमेशा से मुसलमानों से पूछा जाता है कि तुमने इस हिंदुस्तान के लिए किया ही क्या है। ये तो चंद नाम है जिस नाम को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दोहराया है, वरना फहरिस्त इतनी लंबी है कि न जाने कितनी किताबों को छाप दी जाए, न जाने कितनी किताबें लिख दी जाए, और नाम और के जो फहरिस्त हैं वो ख़त्म होने के नाम नहीं लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ग़ज़वे हिंद की बात करने वाले लोगों को सीधे सीधे जो है जवाब दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि हम पर इल्ज़ामात लगाने वाले, सुनो बेईमानों, कि इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की शान के लिए, इस देश की आबरू के लिए मुसलमानों ने किस तरह से कुर्बानी दी है। आप तमाम लोग असदुद्दीन ओवैसी के इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा।